अरे भिक मंगिया। भाई पाकिस्तान की हालात आज ऐसे हो चुकी है कि पेट्रोल से लेकर रोटी तक IMF से उधार लेकर चलना पड़ रहा है। डॉलर के सामने रुपये गिरता जा रहा है और मुल्क लिटरली दिवालिया होने की कगार पर। आर्मी और लीडर्स अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल में बिजी हैं। दूसरी तरफ आम जनता के पास दूध आटा खरीदने तक के लिए पैसे नहीं। IMF ने पाकिस्तान को सर्वाइवल के लिए बिलियन का लोन दिया, लेकिन कंडीशन ऐसी रखी है कि सब्सिडी खत्म, बिजली का बिल डबल और टैक्स हर चीज। इसी वजह से आज कराची से लाहौर तक प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कंपनीज बंद हो रही हैं। भाई सोचो, एक मुल्क जो 1947 के बाद अपने आप को दुनिया का इस्लामिक सुपर पावर बोलता था, आज अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए दुनिया के दरवाजे पर भीख मांग रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान बचेगा कैसे? चाइना और सऊदी जैसे कंट्रीज भी अब फ्री हेल्प देने के मूड में बिल्कुल नहीं, और IMF भी बार बार वार्निंग दे रहा है, रिफॉर्म करो वरना अगले 2 साल में डिफॉल्टर फिक्स है। भाई जब से भारत ने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पे उतारा है, पूरी दुनिया शॉक्ड है। अमेरिका और रसिया जहाँ फेल हो चुके थे, वहाँ इंडिया ने हिस्ट्री बना दी है। लेकिन असली सवाल अब इसरो का अगला स्टेप क्या होगा? इसरो के साइंटिस्ट अब सिर्फ चांद तक लिमिटेड नहीं है। अगला टारगेट है गगनयान मिशन, जिसमें भारत के अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। उसके बाद प्लान है चंद्रयान 4 और शुक्रयान मिशन, जिसमें हम वीनस के ऑर्बिट डीप स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा आदित्य L1 मिशन, जो सूरज को स्टडी करेगा और दुनिया का स्पेस वेदर के बारे में नई जानकारी देगा। ये सब सुन के बड़े बड़े कंट्रीज टेंशन में है, क्योंकि अब स्पेस में भारत का एक बड़ा खिलाड़ी की तरह सामने आ रहा है। अमेरिका की नासा और चाइना का CNSA अब भारत को लाइटली नहीं ले सकता। और भाई सोचो, अगर अगले 10 साल में भारत ने अपना परमानेंट स्टेशन बना लिया तो दुनिया भर में पावर इक्विप्शन ही बदल जाएगी। 2009 में किंगफिशर एयरलाइन ऑलरेडी डूब रही थी, लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, और कॉमन सेंस ये कहता है कि कोई बैंक ऐसी कंपनी को लोन ही क्यों देगा जो कि डूब रही हो। लेकिन विजय माल्या के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। एक दिन में 900 करोड़ का लोन अप्रूव हो गया। RBI के रूल्स के हिसाब से ये सब बिल्कुल इलीगल, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और हाई लेवल कनेक्शन के चलते बैंक ने आंख बंद करके लोन दिया। आज विजय माल्या लंदन के लग्जरी बंगलों में मौज कर रहा है और भारत के आम टैक्स पेयर अभी तक उसका लोन चुका है। सोचने वाली बात है, एक आदमी एक दिन में 900 करोड़ लेके चला गया, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को एक छोटा लोन लेने के सालों तक बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 2006 में दुनिया के सामने इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया ने देखा और सबने मान भी लिया कि सद्दाम मर गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में वो सद्दाम था? कोई रिपोर्ट कहते हैं कि जो इंसान फांसी पर लटका वो सद्दाम नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट। CIA डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन है कि सद्दाम का कई लुकलाइक्स को यूज किया जाता, और उस वक्त इराक में जो वीडियो दिखाया गया उसमें काफी जगह एडिटिंग के साइन भी मिले। कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं कि सद्दाम को सीक्रेट अमेरिका ने सेफ रखा है ताकि फ्यूचर में अपने फायदे के लिए यूज कर। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में सद्दाम जिंदा है या फिर उसको फांसी दे दी गई है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। किसी भी देश का फ्यूचर सिर्फ पॉलिसी से नहीं बल्कि कैंपेन से तय होता है, और उन कैंपेन के चेहरे लोगों की सोच बदल देते हैं। 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान सफाई को सिर्फ स्लोगन नहीं, एक स्टेटमेंट बना दिया गया। ब्रांड फेस थे हमारे अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान। फिर आया इनक्रेडिबल इंडिया, जहां भारत को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना, तो सरकार ने चुना अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उनकी आवाज ने पूरी दुनिया के ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया था। एक कैंपेन भारत की इमेज बनाते हैं, लाउड और पावरफुल।